हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर 6th क्लास एनसीईआरटी। ओके, सो चैप्टर का नेम है मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ओके, तो रोटेशन एक होगा और रिवोल्यूशन एक होगा। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन क्या होता है? जो अर्थ अपने ही आप में एक रोटेट होती है, ऐसे घूमती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, उसके खुद के एक्सिस पे ऐसे रोटेट होती रहेगी, तो उसको बोलेंगे रोटेशन। और जो डे एंड नाइट का फिनोमिना है वो रोटेशन की वजह से अकर होता है। मतलब ऐसे सन होगा और सन के यहाँ ऐसे ऐसे अर्थ घूमती रहेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से डे एंड नाइट फिनोमिना अकर होगा। ठीक है, उसके बाद में है रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। रिवोल्यूशन कॉजेज द चेंजेस ऑफ सीजन। ओके, तो रिवोल्यूशन क्या होगा? रिवोल्यूशन उसको बोलते हैं कि अभी सपोज यहाँ पे सन है, ठीक है, और अर्थ ऐसे 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 सन के अराउंड घूमती है पूरे साल में, जिसको 365 डेज लगते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ओके, रिवोल्यूशन अराउंड द सन। देन नेक्स्ट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन हैज़ एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी सपोज़ यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और ये उसका ऑर्बिटल प्लेन है, तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा वो 66.5 डिग्री होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला, तो उसको बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिवोल्यूशन के बारे में डिटेल में दिया है थोड़ा सा। ओके ओके, सो रिवोल्यूशन क्या है? द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट कॉल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा था। इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, वी कंसिडर a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. ओके, तो जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर लाइकली टू मेक 1 डे, मतलब 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। ओके, दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में वो ऐड होगा। ठीक है, तो लीप ईयर होगा वो, और उसमें 29 फरवरी होगी। 29 डेज़ रहेंगे फेब्रुअरी के मंथ में, और नॉर्मल ईयर में 28 डेज़ रहेंगे फेब्रुअरी मंथ में। एवरी 4th ईयर फेब्रुअरी इज़ ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। दिस ईयर विथ 366 डेज इज़ कॉल्ड एज लीप ईयर। ओके, उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर। द अर्थ गोज़ अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो ये सन होगा तो अर्थ ऐसे रोटेट होगी, रिवोल्यूशन होगा उसका ऐसे एलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, देन द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज इन विंटर सीजन। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड समर सोलिस्टिस। ओके, और उसका उल्टा जो होगा, वाइस वर्सा जो होगा, वो विंटर सोलिस्टिस होगा। ठीक है, विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस मतलब क्या? अभी ये हमारी अर्थ है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सनलाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? देखो, इट इज़ देखो, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है, और अर्थ ऐसे टिल्टेड फॉर्म में है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर नाइट्स लॉन्गर रहेगी डेज से, तो ठीक है, तो विंटर सीजन होगा कोई भी हेमिस्फीयर में। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समर सॉलिस्टिस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ओके, ये वाले पार्ट में रहते हैं, उसके लिए हम लोग ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, और 22 दिसंबर को क्या होगा? द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये वाला चीज़। ठीक है, ये वाला लाइन। ठीक है, गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड इट। ओके, और इट इज़ अ समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब यहाँ पे जब सनराइज ज़्यादा मिलेगी तो क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर होगा। ठीक है, एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होगा? विंटर होगा, मतलब ये वाला पार्ट। नाइट्स लॉन्गर रहेगी और डेज स्मॉलर रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन कम रहेगा, मतलब डेज़ का। ठीक है,
और उसको क्या बोलेंगे, विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एकदम क्रिस्प मैनर में मैंने नोट्स निकाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इसका प्लीज़ एक बार रिवीजन कीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए आप। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड share with your friends, like my videos and subscribe to my channel. Thank you.